हाँ, तो हेडिंग लगा लें, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर। वैसे तो सिखा चुका हूं, है ना, बस नोट में लिखवाना है। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम स्ट्रक्चर, रूल की मदद से तो हम लोगों ने सीख लिया, तो स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग निकालना है ना। ठीक है, तो कहीं मान लो स्ट्रक्चर में कोई ऐसा सेगमेंट मिल गया जहां दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, ए और बी दो एटम है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा और कोई दूसरा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। मैं मान लेता हूं कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। के बाद किनका क्लास है, तो अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या होगा। अभी देखो कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसमें दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, लेकिन बी अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हम लोग क्या मान लेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चला गया। कंप्लीटली आयनिक मानना है, कंप्लीटली आयनिक मानना है तो क्या मान लेंगे हम लोग कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेके चला गया। तो बी का तो एक इलेक्ट्रॉन था ही, अगर दोनों लेके गया तो बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है और ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है। अरे बोलो, तो क्या ए के ऊपर +1 और बी के ऊपर -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यही कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले जब स्ट्रक्चर से निकाल रहे थे तो। अरे बोलो, समझ में आया। क्या ये रियल चार्ज है, इमेजिनरी। हमने जब कंप्लीटली आयनिक इसको कंसीडर किया तब इसके ऊपर चार्ज आया। अरे बोलो, अब अगर यहीं पर मैं ये यही कंडीशन है, इसी कंडीशन के साथ अगर मैं ए डबल बॉन्ड बी दे दूं, तुम्हें ए डबल बॉन्ड बी दे दूं, तब क्या होगा, इसमें अगेन दो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों बॉन्ड में। इस बार फिर से बी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, दोनों ही बी की तरफ जाएंगे, तो इस बार ए के ऊपर +2 और बी के ऊपर -2 आएगा। सल्फर डबल बॉन्ड हो, H2SO4 H2H2O8, सब ऐसे ही तो किया था। ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिख देता था, इस वजह से बोलता था कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन समेट लेगा, बोलता था दो नहीं 4 समेटेगा, दो तो इसके खुद के थे, दो और समेट लिया। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। हाँ, इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला केस, है ना, अगला केस है इसी में, स्ट्रक्चर में ही अगला केस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। मॉलिक्यूल में कहीं भी अगर तुम्हें इस तरह का सेगमेंट मिल जाए, है ना, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बी के वैकेंट ऑर्बिटल में, तभी तो इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर दो केस बनाएंगे, पहला केस बनाएंगे कि अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और दूसरा केस बनाएंगे कि अगर बी ज्यादा। केस 1, if A is more electronegative, और केस 2, if B is more electronegative। पहले तो ये बात बता दो कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों किसके होंगे, दोनों एक के हैं। इस बार ये केस पिछली बार से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पिछली बार दोनों का एक एक था, इस बार दोनों एक के हैं। अब ध्यान से समझना, दोनों ही एक के हैं, और अगर तुम इसको कंप्लीटली आयनिक कंसीडर करोगे तो दोनों ही वापस एक के पास आ जाएंगे, तो ना तो किसी को फायदा हुआ है ना ही किसी को नुकसान हुआ है। तो ऐसे केस में ए के ऊपर भी 0 और बी के ऊपर भी 0, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। लेकिन यहां ये दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक हैं, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, तो समेट के कौन ले जाएगा। तो इस बार एक ही बॉन्ड टूटा, लेकिन ए को 2 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, बी को 2 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। तो इस बार ए के ऊपर +2 और बी के ऊपर -2 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। अरे बोलो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। समझ में आ गई बात। अरे स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया। दोनों ही केस का एक एक सवाल दे दूं, एक सवाल कोवेलेंट बॉन्ड वाला और एक सवाल कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला दे दूं। पहले इसको नोट करो फिर सवाल करो। अब एक एक एग्जांपल करते हैं दोनों पर बेस, बाकी क्वेश्चन घर से दे दूंगा 2-4। CO2 निकाल लोगे सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगला कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला HNO3 निकाल लोगे सारे एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। अरे कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, दो बॉन्ड को समेटेगा तो -2 +2 इसकी वजह से,
-2 +2 इसकी वजह से टोटल प्लस कितना विदाउट इसमें कर। हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा है तो क्या हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन के पे इसकी वजह से -1, नाइट्रोजन की वजह से -1 -2। अब नाइट्रोजन पे देखो, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस, तो नाइट्रोजन पे इधर से +2 इधर से +1 टोटल +3 अभी आ चुका है। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हिसाब करना बाकी है। अरे बोलो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों किसके हैं? नाइट्रोजन के। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जीतेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा है? समेट के कौन ले जाएगा? क्या 2 इलेक्ट्रॉन का और नुकसान हो गया इसको? तो क्या नाइट्रोजन पे +5 आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, सबका आ गया आंसर। ऑक्सीजन पे माइनस। अरे अब कर लोगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला भी? एक आधा और सवाल दूं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अगला सवाल है अपना H2S4O6। अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा याद करना सिखा रहा हूं, स्ट्रक्चर याद करना, ये बहुत काम आएगा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने H2S2O8 बनाया था, याद है क्या किसी को? बस बीच वाले जो 2 ऑक्सीजन है उनको सल्फर से रिप्लेस मार दो। प्रॉक्सी वाले जो ऑक्सीजन थे बीच में उनको सल्फर से रिप्लेस मार दो, है ना। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। चलो, सारे एटम के बता दोगे ऑक्सीडेशन स्टेट? एवरेज भी बताना है और एक्चुअल भी बताना है। अरे बता दोगे? बीच वाले 2 सल्फर का तो मैं ही बता देता हूँ, 0 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों तरफ से सल्फर लगा हुआ है, किसकी वजह से चार्ज आएगा? किसी की वजह से। अरे आ गई बात समझ में? बाकी सल्फर की वजह से बता दो। 5 आ गया। चलो, इस पे आ रहा होगा +5, मैच कर लो, और इस पे भी आ रहा होगा +5। अरे तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज कैसे निकालेंगे? 5 + 0 + 0 + 5 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 बोले तो 2.5। अरे नहीं आया? आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को? वहां से भी निकालोगे शायद तो 2.5 आ रहा होगा, फॉर्मूले से भी 2.5 आ रहा होगा। क्या किसी भी सल्फर पे 2.5 है क्या? किसी भी सल्फर पे 2.5, 005। कोई डाउट? तो यहाँ पर हम लोग पूरी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सीख चुके हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना इस पूरे चैप्टर में एक बहुत बड़ा टूल की तरह यूज होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना इस चैप्टर का पर्पस नहीं है। इस चैप्टर में तो हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालना सीखेंगे, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, फिर उससे बहुत कुछ करेंगे। इसमें सबसे प्राइमरी काम होगा कि कोई भी कंपाउंड देखते ही हम उसको पे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाए। वो बैलेंसिंग में भी यूज होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में भी यूज होगा, एन फैक्टर निकालने में भी यूज होगा, टाइट्रेशन में भी यूज होगा।